नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शोभा उपाध्याय जी से, जो कि जिला अध्यक्ष हैं महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की, प्रदेश सचिव हैं महिला कांग्रेस की, जिला प्रभारी भी हैं शहडोल की। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पहले आप हमें शोभा जी ये बताइए कि आप महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं, तो किस तरह के ज्यादातर केस आपके पास आते हैं? महिलाओं से संबंधित ही केस आते हैं। जैसे किसी के हस्बैंड से विवाद है, महिलाएं कहीं परेशान है, किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई कहीं पे, इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो हम उसको निराकरण करते हैं। और अगर जैसे महिलाओं का फैमिली कुछ रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि परामर्श कराएं, उनका बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते, उनका बनाने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा पुलिस परामर्श केंद्र की भी सहायता लेते हैं इसमें हम लोग। किस तरह से और समाधान करती हैं आप? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी फैमिली को बुलाना पड़ा हो या आपको जाना पड़ा हो? बिल्कुल, पूरी फैमिली को तो हर मैटर में बुलाना ही पड़ता है, क्योंकि जब फैमिली के बिना तो चीजें सॉल्व ही नहीं होती। बिल्कुल, दोनों पक्षों को सुनना भी उतना ही जरूरी है। पक्षों को सुनना ही होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई केस उल्टा पड़ा हो, यानी कि किसी महिला की शिकायत पे आपने उस केस में देखा हो, जानकारी निकाली हो और पता चला हो कि पुरुष प्रताड़ित हुआ है? बिल्कुल होता है। आजकल ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है। कुछ 10% ऐसे केस आते हैं। तो फिर हम लोग उसमें एसपी साहब से बात करके उनकी मदद लेके उस तरीके से निराकरण करते हैं। ओके जी। तो ऐसा कोई केस अगर आप हमें बताना चाहें? मैं अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो सार्वजनिक नहीं कर सकती हूँ, पर आते हैं ऐसे। अच्छा, आप प्रदेश सचिव भी हैं महिला कांग्रेस की, तो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही हैं? बिल्कुल, हमारे माननीय कमलनाथ जी के द्वारा और हमारे विधायक जो जबलपुर में आपको पता है कि 4 विधायक हैं, लगातार वो इस शिक्षा दे रहे हैं। एनजीओ और सारे अपने विधायक निधि से उनके लिए काम कर रहे हैं। उद्योग वगैरह की, कहीं सिलाई है या कंप्यूटर है, सभी प्रकार की उनके लिए सहायता कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कांग्रेस के द्वारा ऐसी कोई नीति बनाई गई है जो महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप से बेहतर कर सके? बिल्कुल बनाई है। अभी देखिए, आप तत्काल की आप देख लीजिए कि माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना निकाला है। मतलब हर महिला के सम्मान में 1500 रुपए महीना, और जो कि गैस सिलेंडर आप समझ सकते हैं कि 1150 रुपए का है, और वो 500 रुपए में हर महीने मिलेगा। बिजली 200 यूनिट में 100 यूनिट फ्री मिलनी है। तो ये महिलाओं के लिए, पॉकेट मनी के लिए ही है, महिलाओं के सम्मान के लिए है ये नीति बनाई। और सरकार हमारी 4 महीने बाद आती ही, पहले भी आप देखिए कि कमलनाथ जी ने जो बच्चियों को 21,000 रुपए सहायता राशि मिलती थी शादी में, वो 51,000 रुपए की थी। महिलाओं की जो 600 रुपए 300 रुपए पेंशन वगैरह थी, वो 600 रुपए की डायरेक्ट उन्होंने 600 रुपए की। और अब हमारी सरकार आती है, उसी पेंशन को हर महिला, जितनी वृद्ध महिला है, वृद्ध विधवा पेंशन है, वो 1,000 रुपए करेंगे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में आपको अपने दायित्व निभाने में कितनी परेशानियों का सामना? बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अगर आप समझिए कि मैं आपको महिला अध्यक्ष हूँ, क्योंकि महिला उत्पीड़न, तो मैं आपको बता दूं कि अगर सीएम हेल्पलाइन में भी कोई शिकायत करता है तो वो शिकायत तत्काल निराकरण होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ता है, तत्काल निराकरण नहीं होती। ओके। एक महिला होने के नाते आप सरकार से और क्या अपेक्षाएं रखती हैं? सरकार से अपेक्षा रखती हूँ कि सबसे पहले महिलाओं सुरक्षित कैसे रहेगी, सुरक्षित ऐसा कुछ आप सरकार करिए ना। माननीय शिवराज सिंह जी से मेरा निवेदन है कि महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं। हर महिला को आप बहन और भांजी बोल रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेके क्या कदम उठा रहे हैं? कम से कम हम आप ये देख रहे हैं कि सुरक्षित घर से निकल नहीं सकते। हमको लगता है कि रात में हम डर के मारे घर से नहीं निकलते, परिवार वाले निकलने नहीं देते, क्योंकि माहौल खराब है यहाँ का। बिल्कुल। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो सभी महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहनें कहते हैं और बेटियों को भांजी कहते हैं, तो ऐसे में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर बनाई गई नीतियों से आप कितनी संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप जबलपुर का प्रकरण अभी तत्काल का ही देखिए, एक लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। आप बताइए, लड़कियां कहाँ से सुरक्षित हैं? और अगर कोई और अपराधी होता है, कुछ और किसी प्रकार का प्रकरण होता है, तो शिवराज सिंह जी तुरंत बिल्डोजर चलाते हैं। उसके घर में बिल्डोजर आज तक क्यों नहीं चलाया गया? बिल्कुल। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को लेकर आपने क्या कदम उठाए अपने स्तर पर?
मैंने भी जो संभवतः कोशिश हो सकती है हर महिला के, मैं पूरे टाइम आपको बताऊं कि अपना मोबाइल बंद नहीं करती हूँ, कि किसी भी महिलाओं को कभी भी कोई समस्या हो तो मैं अधिक से अधिक एसपी साहब से और जो पुलिस परामर्श केंद्र है उनसे बात करके मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीजें हों। आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी संभावना है कि आपको टिकट मिले? बिल्कुल अभी ऐसा कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ। माननीय कमलनाथ जी चाहेंगे तो मुझे पनागर विधानसभा से अगर टिकट देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और नहीं तो पार्टी का काम तो कर ही रही हूँ, काम करूंगी मैं। बिल्कुल। 3 पदों पर हैं आप, तो ऐसे में परिवार को भी देखना होता है, तो कैसे मैनेज होता है? बिल्कुल परिवार का सपोर्ट है इसलिए मैनेज कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत होती। बिल्कुल। एक पर्सनल सा सवाल कि अपने फ्री टाइम में शोभा जी क्या करती है? मैं फ्री टाइम पे बुक पढ़ती हूँ। बुक पढ़ने का शौक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी बातचीत करने के लिए। तो ये थी शोभा उपाध्याय जी, जिन्होंने हमसे काफ़ी स्पष्टता से बातचीत की है, और इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी शोभा उपाध्याय जी, जिन्होंने हमसे काफ़ी अच्छे से बातचीत की, हमें काफ़ी अपने प्लान्स के बारे में बताया। इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।